दोस्त ठीक है। तो सबसे पहला सवाल हमारा यहाँ पर क्या है, लेकिन पहले सवाल के पहले हम चाहेंगे थोड़े बहुत आप लोगों को कंसेप्ट बताना, और वो क्या है समझिए। हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है वो समझिए। साधारण ब्याज होता क्या है, तो देखो जैसे मानो कोई भी पैसा है, कोई भी पैसा आपने, जैसे मानिए मैंने कोई पैसा कोई लाला जी से उधारी पे लिया, ठीक है, और मैंने कहा कि मैं ये पैसा आपको है ना 2 साल के बाद दे दूंगा। अब 2 सालों तक क्या रहा, पैसा का मूल्य जो है वो स्थिर नहीं रहा। आज से 2 साल पहले जहां पेट्रोल 50 रुपए लीटर थी, अब आज के समय में पेट्रोल 100 रुपए लीटर है। ठीक है, यानी चीजों की क्या हो रही है, तो महंगाई बढ़ रही है। आज से 2 साल पहले अगर मैंने जिस व्यक्ति से 100 रुपए उधार पे लिए थे, उस समय वो व्यक्ति 2 लीटर पेट्रोल खरीद सकता था 50 रुपए के रेट से, लेकिन आज जब मैं उसे पैसे लौटाऊंगा ना, तो वो मात्र 1 लीटर पेट्रोल खरीद सकता है 100 रुपए के रेट के हिसाब से। इसका मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति का तो नुकसान हो गया मुझे पैसे देने में। ठीक है, ऐसे ही कई जगह पर मेरे भाई क्या होता है, तो नुकसान होते रहता है। तो यहाँ जिस तरीके से महंगाई बढ़ती है, उसी तरीके से पैसे का भी मूल्य जो है वो मेंटेन रहे, इसीलिए यहाँ पर पैसे के ऊपर में ब्याज लगता है। ब्याज दो तरह के होते हैं, एक साधारण ब्याज होता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, जनरली जो हम लोग पैसे उधारी पर लेते हैं, चाहे गांव में, देहात में या बैंक से या कहीं पर भी, तो वो पैसा हमारा साधारण ब्याज पर उधार लिया गया होता है, चक्रवृद्धि पर नहीं होता है। अगर चक्रवृद्धि पर हो गया तो आप उस जंजाल से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो साधारण ब्याज का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। और वो फॉर्मूला क्या है, तो बोलेंगे सर SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। पूरा साधारण ब्याज इसी के ऊपर में टिका हुआ है, और जिसको ये फॉर्मूला याद है तो यूं समझ लो कि साधारण ब्याज का कंसेप्ट उसके लिए थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो शब्द मैंने लिखे हैं, जो जो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर P क्या है, R क्या है, T क्या है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले SI की बात हम करेंगे, तो SI का मतलब हो जाता है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक, तो P का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ये वो मूलधन हो जाएगा यहाँ पर, जो हमने सामने वाले से क्या लिया होता है, तो उधारी पर लिया होता है। 10 रुपए लिए या 2000 लिए या 10 लाख लिए, ये हमारा मूलधन है। ठीक है, R का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, वो रेट हो जाता है, वो दर हो जाता है जिस पर हम सामने वाले से पैसा लेते हैं। ठीक है, T का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, वो टाइम हो जाता है, जितने समय के लिए हम उससे पैसा उधारी पर लेते हैं। ठीक है, क्लियर रखिए ये बात को यहाँ पे। यानी कभी भी अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है, तो याद रखिएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन क्या करेंगे, 100 करेंगे, और हमारा साधारण ब्याज निकल के चला आएगा। इसके अलावा थोड़ा सा एक और बात आपको ध्यान रखेंगे, और वो यहाँ पर ये होगा कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI। जैसे मान लो यहाँ पर कि मैंने कोई पैसा 1000 रुपये किसी से उधार पर लिया, और 2 सालों के बाद मुझे उसको पैसा लौटाना है, तो मैं क्या क्या लौटाऊंगा, तो जो मैंने पैसा लिया है मैं वो भी लौटाऊंगा, और उसके ऊपर जो ब्याज बना है मैं वो भी लौटाऊंगा। यानी मुझे यहाँ पर कितना लौटाना होगा, तो मुझे मेरा प्रिंसिपल और प्लस मेरा ब्याज यानी अमाउंट मुझे लौटाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो A होता है उसे हम हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, अमाउंट, और हिंदी में मेरे भाई हम क्या कहते हैं, तो मिश्रधन कहते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं दोस्त, यहाँ पर तो मिश्रधन कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर। ठीक है, बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट के जो कंसेप्ट्स हैं वो आप लोग समझोगे यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद में। जैसे जैसे क्वेश्चंस आपके सामने आते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको इसका कंसेप्ट भी क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो आइए मेरे भाई सीधा सवालों के साथ में शुरू करते हैं, और इनको बनाने के जो नियम होते हैं, जो तरीके होते हैं, वो सारा हम आपको बताएंगे। कब आपको परसेंटेज मेथड लगाना है, कब आपको फॉर्मूला लगाना है, कब आपको 100 वाला मेथड लगाना है, ये सारी बातें जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएंगे। तो चलिए आइए, सबसे पहला सवाल आपके सामने है। क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। कहा गया है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपए का 4 सालों का ब्याज जो होगा वो हमारा कितना होगा। ठीक है, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन 1500 फॉर 4 ईयर एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन सा तरीका है जरा समझो। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम इसे बेसिक से करना चाहें, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए, आपने जो पैसा लिया है वो किस रेट पर लिया है, 8% पे। तो रेट की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आ गई सर, 8% निकल कर आ गई। उसके बाद आपने कितने रुपए उधार लिए हैं,
तो बोलोगे सर हमने 1500 रुपये उधार लिया है। और जो समय है आपका वो कितना है, तो समय हमारा कितना है, तो 4 साल है। और पूछा क्या गया है, तो साधारण ब्याज हमसे पूछा गया है कि साधारण ब्याज हमारा कितना होगा। तो हम बोलेंगे साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100 यहाँ पे। तो अगर हम देखें यहाँ तो बोलेंगे साधारण ब्याज की वैल्यू हमारी कितनी है, तो वो साधारण ब्याज निकालने के लिए मूलधन हमने कितना पैसा लिया, तो 1500 रुपये लिया। किस रेट पर लिया मेरे भाई, 8% पर लिया। कितने समय के लिए लिया, तो 4 साल के लिए। बट्टे में कितना, तो 100। एकदम बेसिक तरीके से पहले, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं, जान पाएं और सीख पाएं यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर 15 का 4 गुना 60 और 60 का 8 गुना कितना हो जाएगा, तो 480 रुपये। यानी सामने वाले को मुझे कितना ब्याज के रूप में देना है, तो 480 रुपये। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन क्या हम पेपर में इस तरीके से हल करेंगे, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रख के चलनी है। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, जो पैसा आप उधार लेते हैं वो मूलधन होता है और वह अपने आप में कितना होता है, तो मेरे भाई वह अपने आप में 100% होता है। वह अपने आप में कितना होता है, तो फिर से रिपीट करूंगा, मूलधन अपने आप में कभी भी 100% होता है। ठीक है, क्लियर है। और साथ में अगर आपको ब्याज निकालना है तो ब्याज को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो रेट को मेरे भाई टाइम के साथ में गुना करना पड़ेगा। ठीक तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर देखिए, समझिएगा इस बात को लेकर, यहाँ पे जो पैसा हमने उधार लिया वो हमारा मूलधन है और अगर आपको ब्याज निकालना है तो रेट को समय के साथ में गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम छोटी सी बात को देखें तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या है और जो पूछा गया है वो क्या है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो जो दिया गया है वो 1500 है, यानी वो मूलधन है। तो अगर वो मूलधन है तो वो कितने परसेंट का मान है, तो 100% का मान है। कितने का मान है, तो 100 का मान है। और मुझे जो पता करना है वो मुझे किसका मान पता करना है, तो ब्याज का मान पता करना है। तो अगर ब्याज का मान पता करना है तो ब्याज का मान कैसे निकलेगा, तो रेट इंटू टाइम। रेट इंटू टाइम यानी 8 इंटू 4 यानी कितने का मान पता करना है, तो बोलोगे सर 32% का मान पता करना है। यानी अगर हम इसे काटते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 इंटू 32, 15 का 2 गुना 30, 15 तिया 45 और 3 48, 480 जो आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो आएगा वो हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है सर, बोर्ड का कलर चेंज करिए। चलो मेरे भाई बोर्ड का कलर चेंज कर देंगे, ये कलर सही है। ठीक है, आ जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। अब ये कलर बताइए, ये कलर आपके सही है, बताओ भाई। ठीक है, ये वाला कलर। चलो आइए, आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर सवाल हमसे क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि श्री सिंह जो है 5% प्रति वर्ष की दर से 1264 रुपए की राशि को निवेश करते हैं और बैंक में 3 वर्षों के बाद उनको कितनी राशि मिलेगी, यहाँ पर यह बोला गया है। ये बैकग्राउंड सही है ना, चलो बहुत बढ़िया। इसमें कोई रिफ्लेक्शन तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, ठीक। वाइट कीजिए, वाइट में आप लोगों को नहीं दिखेगा। सर नहीं सही है, अभी तो बताओ यहां पर ये वाला बैकग्राउंड। चलिए एक बार हम देख लेते हैं, दूसरा बैकग्राउंड हम चेक करके देख लेते हैं। अब बताइए, अब सही है, अब बताओ भाई, अब सही है, ऑल ओके है। हाँ ग्रीन कर लो जैसा मालिक आप लोगों का आदेश होगा वैसा किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ही लोगों को पढ़ाने आए हैं, आपकी अपनी इच्छा चलेगी। अब बता दीजिए, ठीक है। ये गलत किया मैंने, अब ठीक है। बताओ भाई, अब ओके है ना, चलो आगे बढ़े अब। बहुत बढ़िया, आ जाओ यहाँ पे। तो सवाल क्या कहा गया है, जरा पढ़ो। चलो यहाँ पे ऑल ओके है, बढ़िया है।
ठीक है, अब जरा क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। मिस्टर सिंह इन्वेस्ट अ सम ऑफ ₹1264 at 5% per annum in a bank. What is the amount that he will get after 3 year? तो मिस्टर सिंह को यहाँ पर जो है वो कितना पैसा मिलेगा। यार कोई कह रहा है कि सर सही दिख रहा है, कोई कह रहा है साफ नहीं दिख रहा है, क्या परेशानी है भाई। पहले सही था, आप लोग तो यार एकदम क्या बताएं, फरमाइश मतलब फरमाइश चली जा रही है आप लोगों की। आप बोलो अब कैसा है, अब बता दो भाई अब कैसा है। ब्लैक से वाइट से सबसे तुम लोग चेंज करवा दिए बैकग्राउंड, अब बता दो। हम बोले यार थोड़ा सा कुछ नया ट्राई करते हैं, बताओ। अब जो बोलोगे ना सर नहीं सही है तो बताओ, चांपाकल में कूदने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। हाँ अब ज्यादा ठीक है। हाँ कमेंट में बता दो, येलो ब्लैक रेड, खुद से बता दो भाई। येलो वाला बढ़िया लग रहा है ना, कह रहे हैं। चलो आ जाओ, अब आ जाओ मेरे भाई, अब सवाल लगाते हैं, पढ़िए आप लोग यहाँ पर। तो क्वेश्चन में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये हमारा पेपर है और बड़ा बढ़िया सवाल पूछा गया। कहा गया कि श्री सिंह जो है वो 5% प्रति वर्ष की दर से इतने रुपए की राशि को निवेश करते हैं, तो 3 वर्ष के बाद उन्हें कितनी राशि मिलेगी। देखिए जो पैसा हमें मिलता है ना, तो वो हमारा क्या मिलता है, तो वो हमारा पैसा जो होता है वो प्रिंसिपल और प्लस में मेरे भाई यहाँ पर ब्याज, वो दोनों मिलाकर मिलता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो श्री सिंह जी ने जो पैसा उधारी पे लिया है, ये जो 1264 रुपये उन्होंने उधारी पर लिए हैं, ये 1264 रुपये क्या है, तो ये मूलधन है, यानी अपने आप में कितने का मान है, तो 100% का मान है। और मुझे क्या पता करना है, अगर मुझे ब्याज पता करना होगा तो मैं यहाँ पर रेट को समय के साथ में गुना कर दूंगा, लेकिन मुझे ब्याज नहीं पता करना। बोला गया यहाँ पर कि उनको जो अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3 सालों के बाद में जो यहाँ पर अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर ये बता दीजिए। तो हमने कहा सर 3 सालों के बाद में जो अमाउंट आएगा वो हमारा ये आएगा 100% और प्लस यहाँ पर रेट इनटू टाइम। क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर ये रेट हो जाएगा और इनटू हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर टाइम हो जाएगा। यानी फिर से रिपीट करेंगे तो बोलेंगे ये जो 1264 है ये अपने आप में मेरे भाई 100 का मान है, और हमें जो वैल्यू पता करनी है वो कितने का मान पता करना है, तो हमें यहाँ पर 100 + 15 यानी 115 का मान पता करना है। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं तो 5 से हम काटेंगे इसको 20 बार में, और 5 से हम काटेंगे कितनी बार में, तो 23 बार में। 2 से हम काटेंगे इसको 10 बार में, और 2 से हम काट लेंगे 6 बार में, उसके बाद 3 बार में, और उसके बाद 2 बार में, और मल्टीप्लाई करके लास्ट में यहाँ पर 10 से भाग कर देंगे। ठीक है, एक तो हमारा ये तरीका हो गया, बाकी दूसरा तरीका भी हम बताएंगे आपको मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, 23 का 2 गुना 46 का 6 पास में आपके 4 हो गया, 23 का 3 गुना मेरे भाई 69 और 4 हमारा 73 का 3 हो गया। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर 23 का 6 गुना कितना हो गया, 6 × 18 138। ठीक है, और यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1 के करीब में, मतलब यहाँ पर 145। ठीक है, ये हमारा, और एक दशमलव हम लगा देंगे तो हमारा ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर आप इसे शॉर्ट में कैसे कर सकते थे वो समझिए। यदि आपको इस सवाल को शॉर्ट में करना था तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं थी। आप इस सवाल को मेरे भाई मात्र यहाँ पर इतने में कर सकते थे कि आप यहाँ पर ये बात बोलते कि सर देखो ये जो हमारा है ये क्या है, तो बोलोगे सर ये 1264 है, और बट्टे में कितना है, तो नीचे में हमारा 100 है, उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 115। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर देखिए ठीक है आपकी बात को हम समझ गए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आप 5 से काटोगे तो आपका 20 बार में कट जाएगा, और आप 5 से काटोगे तो 23 बार में कट जाएगा। आप 2 से और काटोगे तो बढ़िया तरीके से 6 बार में, 3 बार में और 2 बार में कट जाएगा, और ये आपका 10 बार में। नीचे का 10 होने का मतलब यहाँ पर दशमलव के बाद एक स्थान आना, और चारों ऑप्शन में दशमलव के बाद में एक स्थान आए हैं। लेकिन आपको छोटी सी बात यहाँ पर ध्यान देनी थी, और वो ये कि 2 को 3 से गुना करने पे क्याई का स्थान 6 आएगा, और एक ही ऑप्शन में क्याई का स्थान 6 है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है दोस्त यहाँ पर। ठीक है, कई बार यूनिट जिट का भी कंसेप्ट लगा के आप सवालों को जल्दी में कर सकते हैं।
आइए चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 3 में क्या कहा है, ठीक है। सवाल नंबर 3 की अगर हम बात करें तो सवाल नंबर 3 पढ़िए क्या कहा है। बड़ा प्यारा सा सवाल है यहाँ पे, ठीक है। बोला गया है कि एक व्यक्ति ने 14,000 रुपए की राशि को 5% और 19,000 रुपए की राशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लिया। उसे 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितना धनराशि देना चाहिए। मैं एक व्यक्ति हूं, मैं दो अलग अलग पैसे को यहाँ पर उधारी पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने जो है एक व्यक्ति से 14,000 रुपये लिया, वो 5% के दर पे, और दूसरे वाले व्यक्ति से मैंने 19,000 रुपया लिया 6% के दर पे। तो 3 सालों के बाद में मैं यहाँ पर कुल मिलाकर कितने रुपए ब्याज के तौर पे दूंगा। मैंने आपको कहा दोस्त कि देखो, पहले वाले का ब्याज जोड़ लो और दूसरे वाले का ब्याज जोड़ लो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ दोगे तो वो तुम्हारा क्या निकल के चला आएगा, टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकल के चला आएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं टोटल सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होगा, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई 2 यहाँ पे, ठीक है। आइए चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखते हैं, समझते हैं बातों को लेकर, यहाँ दोनों का ब्याज निकालते हैं। पहला व्यक्ति जो 14,000 रुपये उधारी पर लेकर गया है, तो ये 14,000 रुपया क्या है, तो प्रिंसिपल है, यानी ये मेरे भाई 100% का मान है। और हमें कितने का मान पता करना है, तो हमें ब्याज पता करना है, यानी रेट इंटू टाइम, ठीक है। क्या बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर, रेट इंटू टाइम। तो रेट हमारा कितना है, 5% है, और समय हमारा कितना है, 3 साल। तो मेरे भाई ब्याज कितना मिलेगा, 5% के हिसाब से 3 सालों में मुझे 15% का ब्याज मिलेगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर 15%, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर दूसरे वाले की अगर हम बात करें, तो दूसरे वाले में बोलेंगे सर पैसा कितना लिया है, 19,000। अपने आप में कितने का मान है, तो 100% का मान है, और मुझे उसको वापस देखो ब्याज मिलेगा कितना इसके ऊपर में, तो बोलोगे सर देखो रेट आपका है 6%, समय है आपका 3 साल, यानी ब्याज मिलेगा मेरे भाई 18% का। तो इंटू हम यहाँ पर कितना करेंगे, तो बोलेंगे सर इंटू हमारा 18%, यानी जो दिया गया है वो मूलधन है, यानी 100% का मान है, पता मुझे 15% का करना है। यहाँ जो दिया गया है वो मूलधन है, 100% का मान है, पता मुझे 18% का करना है। देखिए, कभी भी कोई भी सवाल आपके सामने ऐसा आता है, तो ऐसे सवालों को ऑप्ट करने के लिए सबसे पहले जो है आप यहाँ पर डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा यहाँ पे। तो एक बार सारे ऑप्शंस के पहले आप डिजिटल सम को निकालिए। डिजिटल सम आपका क्या है यहाँ पर वो समझिए। तो बोलेंगे सर यहाँ डिजिटल सम सबको जोड़ दो, 4 3 7 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर यहाँ पर इनका अंकों का योग, तो ये हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा डिजिटल सम 9 हो जाएगा। तो अब इसमें जस्टिफाई कर पाना और बताना बड़ा मुश्किल से हमारे लिए रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर डिजिटल सम हमारा 9 नहीं आ रहा है मान लो, तो उस केस में हम उत्तर दे सकते हैं। इसका डिजिटल सम देखो 5 5 10 तो 12, 12 को अगर आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये भी हमारा 3 हो जाएगा। तो इसको डिजिटल सम से बताना जो है वो मूर्खता कहलाएगा। डिजिटल सम हम तब प्रयोग करते हैं जब हमारे सभी ऑप्शंस के डिजिट के जो सम हैं वो अलग अलग हों। अगर सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम हमारे सेम हो जाएंगे तो वहाँ पर हम उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आइए चलिए इसे हल करिए ज़रा। तो बोलेंगे सर देखो बड़ा ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, बड़े आसानी से हम यहाँ पर कर सकते हैं। 15 का यहाँ 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, और 15 एकम 15 और 6 21 हो जाएगा। 2100 रुपये यहाँ से ब्याज के तौर पे मिल गए। उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 18 का 9 गुना कितना होता है, तो बोलोगे 162। 18 नवा कितना हो जाएगा, तो 18 नवा सर 162, 2 आप अपना रखिए और 16 पास में। 18 और 16 हमारा कितना होता है, तो 34 होता है, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई दोनों को आप जोड़ दो तो कुल मिलाकर बोलोगे सर 5520 जो है वो हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा।
ठीक है, देखिए जितने भी सवाल हम आपको करवा रहे हैं एक एक टाइप वाइज हम लेके चलेंगे। पहले टाइप नंबर 1, फिर टाइप नंबर 2, फिर टाइप नंबर 3। आपको दोस्त हर सवाल का उत्तर देना है और इस एक वीडियो के अंदर में हम संपूर्ण जो है यहाँ पर साधारण ब्याज का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, बढ़िया तरीके से पूरा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, आइए चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। देखो क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। और बाकी मेरे भाई कल से मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, हालांकि अभी हमारी टीम लगी हुई है, इसको तुरंत हम लोग अभी कलर इसका चेंज करवा देंगे। ठीक है, और अभी जो है ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है, तो ये ब्लू ब्लू भी हट जाएगा। ठीक है, आ जाइए चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि ब्याज दर ज्ञात करें, ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपए के मूलधन पर 5 वर्षों में साधारण ब्याज हमारा इतना है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, किसी भी 3 संख्या का मान हमें दे दिया गया होता है और चौथे का मान हमसे पूछता है। जैसे मूलधन दे देगा, रेट दे देगा, समय दे देगा तो ब्याज पूछेगा, प्रिंसिपल दे देगा, टाइम दे देगा, रेट दे देगा, तो मेरे भाई मतलब हमेशा 3 मान देकर चौथे मान को पूछने की कोशिश यहाँ पर की गई होती है। तो यहाँ पर जो है अगर एग्जामिनर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखो यहाँ पर उसने कहा कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 1000 गिव एन इंटरेस्ट ऑफ इतना इन 5 ईयर। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें जो साधारण ब्याज मिला है वो कितना मिला है, तो बोलोगे 440 रुपए। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा कितना है, मूलधन कितना है, तो 1000 रुपए। रेट हमारा कितना है मेरे भाई, तो बोलोगे सर रेट ही तो पता करना है, तो आर मान लीजिए। समय हमारा कितना है, तो 5 साल, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ठीक, अगर हम बात करेंगे तो हमारा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0 से हमारा 0 खत्म, ये संख्या नीचे आके डिवाइड करेगी, तो 44 अपॉन में 5, और ये किसका वैल्यू हो जाएगा, आर का। अब हम आपको एक छोटी सी बात समझाते हैं, समझिएगा मेरी बात को। दुनिया के किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का लॉजिक क्या कहता है, दुनिया के किसी भी संख्या को यदि आपको 5 से भाग करना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर नियम है। आप जैसे मान लो यहाँ पर कि आप डिवाइड करना चाहते हो, किसको डिवाइड करना चाहते हो, आप यहाँ पर जो है 1 2 3 4 इसको आप डिवाइड करना चाहते हो किससे, 5 से। आप कैसे करोगे, कुछ मत करो मेरे भाई, इसका डबल कर दो। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, और एक संख्या छोड़कर मेरे भाई दशमलव लगा दो। मानो कल के दिन मैंने आपसे कह दिया 2 3 4 5 6 मेरे भाई यहाँ पे, या 2 3 4 मतलब मानो यहाँ पर चलो 4 5 6 और 1 यहाँ पर हमने कह दिया कि 2 3 4 6 1, और इसको मेरे भाई 5 से डिवाइड करो। आपने यहाँ पर कहा कि सर बस डबल करके एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। 1 का डबल हो जाएगा 2, 6 का डबल होता है 12, 12 का 2 रखेंगे और 1 मन में, 4 का डबल 8 और मन वाला 1 9 बना देगा, 3 का डबल 6 हो जाएगा, 2 का डबल 4 हो जाएगा, और एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। तो आज के बाद में जीवन में आपको कभी भी नहीं भूलना है यहाँ पर कि कभी भी किसी भी संख्या को 5 से भाग करने पर क्या आता है। और आप लोग एक छोटा सा मिस्टेक कर रहे हैं, और वो ये कि तब से हमारा जो आंकड़ा है वो 9000 लाइव वॉचिंग पे आके रुका हुआ है। इसको अब तक शेयर कर दिए होते तो 10,000 बच्चे जुड़ चुके होते। मतलब बेईमानी मेरे भाई आप लोग कर रहे हैं, और वीडियो तो लाइक करना तो भूल ही चुके हैं आप लोग। ठीक है, मतलब बताओ 10,000 बच्चे देख रहे हैं और 6,000 लाइक है। हमारे यहाँ पर चंदन भाई साहब जो है वो थोड़े नाराज हो गए यहाँ पे, बोले सर बताओ इतना मेहनत हम लोगों के लिए बच्चों के लिए करते हैं और लाइक तक नहीं कर पा रहे हैं, शेयर तक नहीं कर पा रहे हैं, कैसे मोटिवेशन बना रहेगा। हफ्ते के 5 दिन पढ़ाने हैं, 2 घंटे डेली पढ़ाना है, खड़ा होकर पढ़ाना है, उसके अलावा 2-2.5 घंटे कंटेंट बना के लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, अब रील्स पर मेरे भाई लाइक कर दोगे, जो रील्स आपसे कुछ नहीं मिलता है, और यहाँ पर जो टीचर अगर पढ़ा रहा है, ठीक है, आपका अपना भाई मेरे भाई पढ़ा रहा है, तो उसको कम से कम अपने वीडियो को लाइक करके शेयर करके थोड़ा तो मोटिवेशन दो। बताओ, कहने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ते, आप लोग ये बोलते भैया पढ़ाओ, हम लोग जो है लाइक और शेयर संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लो यहाँ पे। तो 44 को 5 से डिवाइड करना है, किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर इसका डबल करिए। 44 का डबल हमारा कितना होता है, 88 होता है, और एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, यही हमारा रेट का मान होगा। तो दोस्तों हमारा रेट कितना हो जाएगा, तो 8.8%। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक,
चलो आ जाओ, बहुत शानदार। आइए चलिए अगले सवाल पर चलते हैं और अगला सवाल देते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट इतना आसान टॉपिक है ना, मैं बता रहा हूँ कोई नहीं है। आपको लगता होगा सिंपल इंटरेस्ट मुश्किल, मैं कहता हूँ सबसे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आगे लोगों तक भी अपने शेयर जरूर करिएगा।